जय हिंद, जय भारत साथियों। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जी के। साथियों, मैं सुमित प्रासर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जी के में। साथियों, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी के साथ जो मेरा आज का डिस्कशन होने वाला है वो मुख्य तौर पर हम चर्चा करेंगे मुगल साम्राज्य के ऊपर। इसमें मुगल मध्यकालीन भारत में मुगलों के आगमन के तहत जो फर्स्ट हमारा मुगल शासक है जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में हम चर्चा करेंगे क्लास नोट्स के माध्यम से। तो जितने भी साथी हमारे साथ वीडियो पे जुड़ रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए तो फटाफट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। और चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं मुगल साम्राज्य पार्ट फर्स्ट। और उसके बाद हम यही सीरीज 1526 से लेते जाए 16 औरंगजेब तक लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बाबर की, अगर मैं बात करूं साथियों किसकी, बाबर की। किसके? मुगल साम्राज्य के संस्थापक था कौन है? जहीरुद्दीन बाबर। कौन सा संस्थापक? यानी इसने मुगल वंश की नींव रखी थी। किसने? बाबर ने रखी थी। आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले इसकी कालक्रम की प्रत्येक घटना के बारे में बात करें। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। अब आप सोच रहे होंगे कि 1526 में आपसे एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था, ये तो कौन था? मुगल साम्राज्य के संस्थापक था कौन? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, तो जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से जाना जाता है। ये जो है मातृपक्ष की ओर से किसकी तरफ से था? चंगेज खां की तरफ से था। और पितृपक्ष के स्तर से किसके साथ था? मंगोलियों की तरफ से, मंगोल्स की तरफ से था। ये बात याद रखिएगा। और इन दोनों को क्या कहा? इनके दोनों को ही कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? मुगलिया, यानी मुगल के नाम से जाना जाता है। ये बात याद रखिए। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी के बीच के साथ पानीपत का युद्ध होता है बाबर का। और जिसमें क्या होता है? इसमें बाबर की जीत होती है और मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो कौन संस्थापक है भारत में मुगलों? और आप सबको एक चीज बता दो, ये फरगाना का शासक होता है। कहाँ? फरगाना यानी विदेशी आक्रांता होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अकबर के बारे में भी। देखिए 1526 में बाबर आता है, इब्राहिम लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी से युद्ध करता है। उस युद्ध का क्या नाम था? पानीपत की प्रथम लड़ाई। ठीक है, आगे से पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर के नेतृत्व से और आगे देखेंगे किसके किसके बीच हुई। ठीक है, फिर देखो दूसरा क्या ऐलान किया था? भारत में मुगलों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक अपना शासन चलाया था। देखिए मुगलों को यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यानी कंपनी जब तक नहीं आती है, जब तक अंग्रेज नहीं आते, तब तक इन्होंने मुगलों ने अपने यानी मुख्य तौर पे मोटे मोटे 3 से 400 सालों तक का इतिहास रहा है मुगलों का हमारे भारतीय इतिहास में। तो उन्होंने काफ़ी साम्राज्य काफ़ी कुशल बनाया था, समृद्ध बनाया था और सुसंगठित समाज, भारतीय समाज की स्थापना की थी। किसने? मुगल्स ने की थी। ठीक है, फिर देखिए भारत में मुगल वंश का शासन भारतीय मध्ययुगीन इतिहास में एक युग के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यानी जो मुगलों की का जो वंश की स्थापना है वो किस रूप से बेसिकली करता है? मध्ययुगीन इतिहास है, जो मध्यकालीन भारत है उसके इतिहास के लिए गौरवपूर्ण काल माना जाता है मुगलों का स्थापना। क्योंकि ये एक तरह से बाहरी आक्रांता जो होता है हमारे देश के लिए बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करवाते हैं। मुख्य रूप से कुछ प्रमुख शासक जैसे अकबर, औरंगजेब, शाहजहां इत्यादि के बारे में हम चर्चा करेंगे कंटिन्यू। मुगलों ने काफ़ी भले देश पे आक्रमण किया, परंतु क्या किया उन्होंने? बहुत सारी सार्वजनिक इमारतें थी, जैसे कि शाहजहां द्वारा बनाया गया जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, अकबर द्वारा बनाया गया लाल किला। ये सारी चीज़ें मुगल नक्काशी तथा भारतीय इंडो इस्लामिक शैली की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया होगा ये होप इतना? इससे समझ आता है हमें मुगल साम्राज्य के बारे में। अब बात कर ले बाबर का। तो बाबर के देखिए, बाबर की अगर मैं बात करूं बाबर की, तो देखिए डेट क्या है, कब से बैठा था ये? 30 अप्रैल 1526। 30 अप्रैल 1526 ईस्वी से 26 दिसंबर 1530 के बीच ये शासन करता है। देखिए पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर
ने भारत में लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत होता है। ये पानीपत की लड़ाई के बाद पानीपत की लड़ाई होती है। और ये जो लड़ाई का मुख्य कारण है, ये लड़ाई का न्योता बाबर को किसने दे के याद रखे, इतिहास में याद कर लीजिए। तो जो लोधी वंश के शासक है ना, इब्राहिम लोधी, कौन थे? इब्राहिम लोधी। उसके चाचा दौलत खान लोधी ने कहा था बाबर को आकर नियंत्रण करने का और अपार खजाना ले जाने के लिए निमंत्रण दिया था। और इसको बाबर ने स्वीकार भी किया और वो पहली बार आया यहाँ पे तोप खानों के साथ। और ये आधुनिक कितने तोप थे, तो भले ही बाबर की सेना कमजोर थी, परंतु तुगलुमा नीति के तहत इसने किया था और इतनी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया था कि इब्राहिम लोदी की सेना जो भले तादाद में बड़ी ज़्यादा थी, परंतु टिक नहीं पाई बाबर की छोटी सी सेना के टुकड़े के सामने। क्यों? क्योंकि उस समय की जो इतिहास था, भारतीय शस्त्र पे ही ध्यान देते थे ज़्यादा, उतना कुछ था नहीं, है ना? इतना क्लियर हो गया। बाबर का नाम देखिए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईसा को अनीदीजान उज्बेकिस्तान में हुआ था। इसका जन्म, बाबर का जो जन्म था कब हुआ था साथियों? 14 फरवरी 1483 को अनीदीजान उज्बेकिस्तान में, जो अभी उज्बेकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। देखिए बाबर के पिता जो है उमर शेख मिर्जा थे। बाबर के पिता कौन थे साथियों? बाबर के पिता कौन थे? बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, याद रखिए। और माता का नाम कुतलुग गिनार खां था। माता का नाम क्या था? कुतलुग गिनार खां था। और इसके पुत्र, बाबर के पुत्र जो प्रमुख पुत्र तो कौन कौन से देखिए। बाबर के पुत्रों में हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। और इसकी पुत्री का नाम क्या था? गुलबदन बेगम था, याद रखिएगा। और यही हुमायूं नामा की रचना करते हैं कौन? जो होती हैं, कौन होती है? गुलबदन बेगम। क्लियर हो गया। अगर बात करें तो देखिए बाबर को एक बात याद रखिएगा, बाबर को पर्यावरण प्रेमी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। पर्यावरण प्रेमी यानी कि पर्यावरण से बड़ा प्रेम करने वाला व्यक्ति था। और इसी के लिए उसने अपने कालों में बहुत सारे बाग बगीचों का निर्माण करवाया था। और इसके जो बाबर ने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण था, स्थापत्य कला का निर्माण करा, तो देखिए जरा। तो बाबर ने काबुली बाग, मस्जिद, आगरा की मस्जिद, जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद, नूर अफगान इत्यादि का निर्माण करवाया था। ये सारी चीज़ें प्रमुख थी बाबर के दौर की। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। देखिए बाबर ने भारत पर पहली बार में आक्रमण नहीं, ये 5वीं बार हमला किया था। और उसने 1519 में यूसुफ जई जाति के खिलाफ, जो एक आदिवासी कबीले था, उसके खिलाफ किया था। पहला संघर्ष छेड़ा था। और इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरों को अपने कब्जे में लिया। 1519 में 5 बार आक्रमण किया था। 1519 में यूसुफ जई जाति के खिलाफ किया था, जिसमें पहला संघर्ष किया था। और इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा पर कब्जा कर लिया था। बाबर ने फिर दूसरी लड़ाई लड़ी, मेवाड़ के राजा, जिसको कहते हैं खानवा की लड़ाई। कब लड़ी? 17 मार्च 1527 को मेवाड़ के शक्तिशाली राजा राणा सांगा को पराजित कर दिया। और इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसने यानी गाजी की उपाधि धारण की थी, यानी मेवाड़ के जो, जहाँ पे महाराणा प्रताप, जिनका आप नाम सुनते हैं, क्या कहते हैं, क्या नाम है? किसको हराया बाबर ने? खानवा की लड़ाई जो 17 मार्च 1527 को हुई थी। इसमें राणा संग्राम सिंह, जिसको राणा सांगा, मेवाड़ वंश के, राजपूत वंश के शासक थे, जो, और इन्हीं के एक पौत्र हुए, जिनका नाम क्या नाम था? महाराणा प्रताप। उनके वंशज किसको हराया? राणा संग्राम सिंह को, उनके पूर्वज को हराया था। किसने? बाबर ने। और उनको हराने के बाद क्या नाम रखा? गाजी की उपाधि धारण की। और उसके बाद बाबर को उसकी उदारता के लिए, बाबर को उसकी उदारता और नेक भाव के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। याद रखिए, कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने आत्मकथा बाबरनामा
बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों और 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया गया, याद रखिएगा। बाद में अब्दुल रहीम खाना ने जो अब्दुल रहीम खाना, याद रखिएगा। अब्दुल रहीम खाना कौन अकबर के दरबार का फेमस कवि अथवा इतिहासकार, याद रखिएगा। बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर को पहले यमुना के किनारे आगरा में रामबाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसकी इच्छा अनुसार उसकी जो पत्नी थी उसका शव लेकर काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ साथियों? आई होप ये था हमारा आप सभी के साथ मुगल वंश के संस्थापक बाबर के जीवन परिचय से रिलेटेड डिस्कशन। आई होप आप सभी को ये लेक्चर बेहद ही पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं सबसे एक न्यू और फ्रेश लेक्चर के साथ। यहीं पे अपने लेक्चर को देते हैं विराम और मिलते हैं आप सभी के साथ हमारा एक न्यू और फ्रेश लेक्चर के साथ। तब तक देखते रहे हमारा और आपका यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जी के। तब तक साथियों वंस अगेन जय हिंद, जय भारत।